नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 38 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके पास फ़ोन नहीं है इस तरह का कैमरे वाला। किसी और की मदद से इन्होंने कई हैंड पिक भेजी है जो बहुत अच्छी हैंड पिक नहीं है। काफ़ी प्रयासों के बाद भी अच्छी हैंड पिक ये नहीं भेज पाए और इनकी ओर से कोई विशेष सवाल भी नहीं किया गया है। वैसे इनकी कहानी थोड़ी दर्द भरी है कि इनके हस्बैंड का 2 साल पहले देहांत हो गया है और इनके 3 बेटे हैं जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 19 साल इस तरह की उम्र है। काफ़ी कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। तो लड़के भी इनसे अलग रहते हैं। अभी जानना चाहती हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। तो देखते हैं, इनकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा भी पिक हमारे पास है उस हिसाब से इनके सवाल का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंड पिक पर उंगलियां बहुत अच्छे तरीके से दिखाई नहीं पड़ रही हैं। उंगलियों का ऊपरी पोर पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उंगलियां एक दूसरे से सट कर ज़रूर चल रही हैं। आप देख सकते हैं, ये गुरु फिंगर और शनि फिंगर में कोई गैप नहीं, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर में कोई गैप नहीं, और सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में कोई गैप नहीं। तो कह सकता हूँ मिलनसार व्यक्तित्व है इनका। ससुराल में भी जब तक रही होंगी ये तो अच्छा व्यवहार इनका रहा होगा ससुराल के लोगों के प्रति। लाइफ पार्टनर से भी इनका व्यवहार अच्छा रहा होगा। हाँ, मन में दुख कुछ जरूर रहा होगा। ये इनकी गुरु फिंगर का ऊपरी पूरा आप देख सकते हैं, ये भाग थोड़ा दबा हुआ है, मानसिक कोण। तो मन में किसी न किसी बात को लेकर, भावनाओं को लेकर कुछ दुख इनके मन में जरूर रहा होगा। अब खड़ी रेखाएं हैं इनकी सभी उंगलियों पर और अच्छी खासी खड़ी रेखाएं हैं। तो ऊर्जा का संचार काफ़ी अच्छे तरीके से इनके माउंटों पर होता रहा, लेकिन माउंट उतने अच्छे नहीं थे। ये एक माइनस पॉइंट था इनके हाथ का। तो उतनी अच्छी ऊर्जा इनके माउंटों पर नहीं पहुंच पाई। माउंट जितने अच्छे होंगे, सौर मंडल की ऊर्जा उतने अच्छे तरीके से पर्वतों पर आती है। खड़ी लाइनें भी मायने रखती हैं, लेकिन पर्वतों का आकार प्रकार भी बहुत मायने रखता है। इनकी छोटी फिंगर आप देखेंगे तो आगे की ओर झुकी हुई छोटी फिंगर है और शॉर्ट फिंगर है। अब इन्होंने एक सवाल ये भी पूछा था कि आने वाले समय में क्या कोई जीवन में आएगा, क्या कोई मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। तो इस सवाल का जवाब मैं इन्हें शुरुआत में कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि आपकी फिंगर शॉर्ट है, आगे की ओर झुकी हुई है, सट कर भी चल रही है। कह सकता हूँ व्यवहार तो आपका है काफ़ी अच्छा, मिलनसार व्यक्तित्व है आपका। लेकिन जब भी इस तरह से छोटी फिंगर होती है तो ऐसे लोगों का फ़ायदा दूसरे लोग ज़रूर उठाते हैं। हर तरह से शोषण होता है इनका। तो अगर आपके लाइफ में कोई आता है, और आएगा ज़रूर, क्योंकि उसका कारण है ये संजीवनी रेखा जो लंबी होकर चल रही है। अगर ये जब लंबी होकर चलती है तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति का तलाक हो जाए या लाइफ पार्टनर की अकाल मौत हो जाए, तो ऐसी संभावनाएं बहुत हद तक बनी रहती हैं कि उसके लाइफ में कोई अन्य पार्टनर आ जाए। तो ये कंडीशन आपके साथ में हो सकती है, ऐसी गुड लक कि कोई आ जाए आपकी लाइफ। ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि वह निश्चित रूप से स्वार्थ हावी रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये जो संजीवनी रेखा आपकी ये बाहर की ओर चलती हुई लगती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उस पार्टनर के प्रति कम लगाव को ये बताती है। और ये फिंगर जो आपकी शॉर्ट है, ये भी एक कारण है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को संबंधों से फ़ायदा ऐसे लोग नहीं उठा पाते, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरे लोग इनके संबंधों का फ़ायदा उठा लेते हैं हर तरीके से।
तो एक सवाल का जवाब तो दे दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर सेटिस्फाइड हुई होंगी इस जवाब से और थोड़ा बच कर रहेंगी अपने लाइफ में जो भी इनके पार्टनर आएगा उसके और अपने बीच संबंधों को लेकर थोड़ी सतर्कता हर मामले में ज़रूरी है, आर्थिक, मानसिक या और भी किसी तरह की। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट देख सकते हैं आप। बुध माउंट को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि माउंट बहुत दबा हुआ भी नहीं है, इस पर खड़ी रेखाएं भी हैं। तो रुपए पैसे को लेकर कोई विशेष प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन माउंट बहुत अच्छा उभार नहीं है इस माउंट पर। तो अगर ये कोई वर्किंग फील्ड में भी अगर जाती हैं तो जिस भी कैरियर जॉब वगैरह में रहेंगी ये, तो थोड़ी ना थोड़ी उसमें कमी ज़रूर रहेगी। उसका कारण ये तो कहीं ना कहीं कमी आपको लाइफ टाइम ऐसी रहेगी कि आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगी उस अपनी जॉब से। अब इनका अगर देखते हैं सन माउंट, तो सन माउंट भी इनका कुछ इस तरह का है कि अब लाइफ पार्टनर तो इनके है नहीं। तो इन खड़ी रेखाओं को अगर मैं कहूँ तो बार बार कैरियर या जॉब या बिजनेस चेंज करने जैसा इसमें इस तरह की ज़्यादा लाइनों को इस तरह से देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बार बार अपना कैरियर चेंज करता है, जॉब चेंज करता है, नौकरी चेंज करता है, बिजनेस चेंज करता है। तो संतुष्टि जो इनकी नहीं होगी वो ये लाइन भी बताती है कि संतुष्ट नहीं रह पाएंगी किसी एक जॉब से, एक बिजनेस से या एक कोई नौकरी से। तो इसको लेकर भी थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। शनि माउंट को अगर देखेंगे तो एक फ्लैट शनि माउंट है, ये भाग थोड़ा धंसा हुआ लगता है, तो आत्मसंतुष्टि में कमी देगा इस तरह का माउंट। और लाइनें जिस तरह से चल रही हैं ये लाइनें संघर्ष से धन लाभ वाली स्थिति को पर्वत पर एक खड़ी रेखा, एक हो या दो हो, इस तरह की रेखा हो जो सीधी सरल हो तो फिर अच्छा धन लाभ इस रेखा से होता है, ऐसा माना जाता है। जब भी इस तरह से डार्क रेखाएं आएंगी फिर ये स्ट्रगल कराने वाली रेखाएं ये रहती हैं। तो आगे की एज में भी रुपये पैसे को लेकर इनके जीवन में संघर्ष वाली स्थिति रहेगी। गुरु माउंट को अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट दबा हुआ, तो सांसारिक सुखों में कमी है ही, सरल सी बात है, सीधी सी बात है। जिसका हस्बैंड ना हो, इतनी कम उम्र में ही जिसका हस्बैंड चला गया हो, तो कैसी सांसारिकता में उसके कमी होगी यह कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। अब एक खड़ी रेखाएं हैं इस पर, तो इन रेखा को अच्छा माना जा सकता है। ये खड़ी रेखाएं इस तरह से गुरु माउंट पर हैं, तो इनको कह सकते हैं महत्वाकांक्षा की रेखाएं कह सकते हैं इनको, अच्छी बात है। लेकिन ये रेखा जो एक का चल रही है रेखा निम्न मंगल से साइड वाले हथेली की साइड से, ये एक बेहद नकारात्मक रेखा है। छोटी उम्र से ही इन्होंने संघर्ष किया हुआ लगता है और मायके पक्ष से भी इनको बहुत अधिक सपोर्ट नहीं मिला होगा या इन्होंने जीवन में गरीबी का काफ़ी सामना करा होगा रुपए पैसे को लेकर, क्योंकि ये धन पर ऊपर जा रही है गुरु माउंट के। तो सांसारिकता में कमी बचपन से ही इनके रही जरूर। अच्छा खासा संघर्ष इन्होंने अपने मायके पक्ष की ओर से भी देखा, इस रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ ये एक निगेटिव रेखा है। तो अब अगर इनके मंगल देखेंगे तो बाहरी मंगल पर अच्छा खासा उभार है, अच्छा मंगल है बाहरी। अच्छा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस पर उभार है, लेकिन कुछ इस तरह से रेखाएं ये वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने जैसी स्थिति को भी ये बताती है। और अंदरूनी मंगल तो इनका दबा हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां हो सकता है हुई हो इन्हें पहले भी, और स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा इस तरह का माउंट ये नहीं माना जाता है। ऊपर से इस पर राहु रेखाएं भी चल रही हैं बहुत आड़े तिरछे ढंग से। ये जीना मुहाल करने का काम इस तरह की राहु रेखाओं का होता है और ये अपना काम बखूबी कर रही है। 38 साल की उम्र है इनकी और 38 साल में इन्होंने बहुत दुख दर्द झेला है, बहुत बुरे दिन देखे हैं और लाइफ पार्टनर से अलगाव, पिछड़ा हुआ उनके डेथ के कारण, वो तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। एक रेखा चल रही है इनके हाथ में, आप देख सकते हैं, ये
निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल तक जाती हुई रेखा, लेकिन ये बहुत अच्छी रेखा नहीं है। तकनीकी क्षेत्रों में योगदान को ये जरूर बताती है, लेकिन इस तरह की ऐसी निगेटिव रेखा ऐसे सभी परिणामों में कमी ला देती है, संघर्ष करा देती है। इस तरह की रेखा, तो वो कंडीशन इनके साथ में बनी हुई है। अब आप अगर देखेंगे तो वीनस माउंट इनका पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, उस पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। चंद्र पर्वत भी अच्छे तरीके से इनका दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनके जो दो सवाल थे कि कोई लाइफ में आएगा, आ सकता है, या धन को लेकर स्थिति कैसी रहेंगी, उसके बारे में जो हाथ इनका दिख रहा है, इतना हाथ ही उस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी है मेरे ज्ञान के हिसाब से। तो लाइफ पार्टनर वाली बात तो मैंने कही, हाँ आएगा कोई ना कोई ज़रूर आपके लाइफ में, लेकिन उससे आपको सावधानी सतर्कता की आवश्यकता है। वो स्वार्थी प्रवृत्ति का वो होगा ही, आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर सभी इनकी लाइनों को देखेंगे तो हृदय रेखा आप देख सकते हैं कि हृदय रेखा एक जैसी सीधी सरल रेखा ये नहीं है। ये एक संघर्ष वाली रेखा है, जीवन में उठापटक उतार चढ़ाव वाली रेखा है, गुरु माउंट तक जा रही है। तो प्रेमी स्वभाव के ऐसे व्यक्ति होते हैं, हृदय में प्रेम होता है दूसरे के लिए, लेकिन इनको जो उसका परिणाम मिलता है, जो उसका रिजल्ट मिलता है, वो अच्छा नहीं मिलता है। ये नीचे की ओर जाती रेखाएं भावनात्मक रूप से आहत भी कराती हैं व्यक्ति को, नज़दीकी संबंधों में धोखा मिलने की संभावना होती है। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये तिलनुमा बनता हुआ, ये भी नहीं अच्छा माना जाता। हृदय रोग से संबंधित समस्या भी इनको हो सकती है आगे जाके बढ़ती उम्र में, उस बात को अभी समय है, लेकिन हृदयाघात जैसी स्थिति का सामना इनको करना पड़ सकता है। इस हृदय रेखा को किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जा सकता। आप देख सकते हैं ये एक नीचे की ओर ट्रेंगल नुकसान को बताता है, यह ट्रेंगल, और इतनी डार्क रेखा मन में तनाव को, हृदय में तनाव को और संघर्ष को बताती है। इस तरह की ये रेखा। माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन भी इनकी नेगेटिव माइंड लाइन है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आके माइंड लाइन रुक गई, एक ऊपर से बना आर्च, बहुत बड़ा द्वीप, और आगे जाकर लाइन कंटिन्यू, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। और बची कुची कसर इस मंगल रेखा ने पूरी कर दी। ये भी एक यौनुमा आकृति बनती हुई लगती है, मतलब तनाव की कमी नहीं लंबे समय तक। इस तरह की कुछ इनकी माइंड लाइन है कि मन भी स्थिर नहीं रह पाएगा इनका, जरूर अभी भी स्थिर नहीं है। अभी इनकी एज है 38 के आसपास, तो करीब करीब यहाँ पर है, ये संघर्ष के दायरे में ही है अभी भी। ये आगे भी ये स्ट्रगल संघर्ष इनका बना रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जैसा कि सैकड़ों बार कह चुका हूँ वीडियो में, अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, योग साधना प्राणायाम वगैरह करता है, पूजा पाठ भी उसमें शामिल करता है, तो हस्तरेखाओं की निगेटिविटी बहुत कम होती है, सकारात्मक और चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं हस्तरेखाओं के माध्यम से। और फिर हस्तरेखाओं का प्रभाव आपके जीवन पर भी जरूर होता है। अब लाइफ लाइन को अगर देखते हैं तो लंबाई है ठीक ठाक सी लाइफ लाइन की, इनके बहुत नीचे का पोर्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें, लेकिन लाइफ लाइन इनकी लंबी है। और इनकी लक लाइन भी मून माउंट से शुरू हो रही है, तो कह सकता हूँ इनके जो लाइफ पार्टनर रहे होंगे अपने पुश्तैनी मकान से अलग होने के बाद, और शादी के बाद ही उन्होंने जो भी तरक्की करी होगी वो करी होगी। फिलहाल तो बेचारे इस दुनिया में है ही नहीं। यहाँ पर आगे इनकी भाग्य रेखा स्टॉप भी लगती है 40 के आसपास, और आगे है फिर संघर्ष वाली धन रेखाएँ। एक बात जो है काफ़ी अच्छी कहूँगा इसी में, इनके हाथ में धन त्रिकोण है और ये उतना बुरा नहीं है। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में धन त्रिकोण होता है तो फिर उसके पास से पैसा होता है निश्चित रूप से, इतना तो ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके। तो मैं कह सकता हूँ इनका हाथ देखकर कि ये कोई जॉब ज़रूर कर सकती हैं, ये छोटा मोटा ही सही, कोई नौकरी कोई जॉब ये ज़रूर कर सकती हैं और करेंगी। ये मनी ट्रायंगल इनको बेनिफिट देगा आने वाले वर्षों में। रुपया पैसा इनके हाथ में
जरूर होगा। एक ये भी ट्रायंगल एक छोटा सा बनता हुआ दिखाई पड़ता है यहाँ पे। तो रुपया पैसा तो किसी न किसी रूप में इनके पास में जरूर रहेगा, ये बात अच्छी है। और पूरे हाथ को देखकर अगर कम शब्दों में कहा जाए तो माउंट इनके अच्छे नहीं हैं, तीनों मेजर लाइन भी इनकी अच्छी नहीं है। ये सब संघर्ष को बताती है, जीवन में दुखों को बताती हैं, जीवन में उठापटक को बताती हैं। बावजूद इसके मनोबल इनका मजबूत है, कारण इनकी माइंड लाइन। आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन को, यव है इतना बड़ा और माइंड लाइन इस तरह से मंगल पर्वत की ओर रुख उसका। एक हल्की सी ब्रांच जाती जरूर है चंद्र पर्वत पर, जो विचारों की उदासीनता, डिप्रेशन वगैरह को बताती है, लेकिन मनोबल इनका मजबूत है, ये बात इनकी माइंड लाइन बताती है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी न घबराने वाली ऐसी महिलाएं होती जरूर हैं। लाइन आप देख सकते हैं इनके हाथ में शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, इसको राहु रेखा भी आप कह सकते हैं। जब भी कोई रेखा बिगड़ जाती है, निगेटिव रूप ले लेती है, डार्क होती है, लहरा कर चलती है, कट वगैरह आ जाते हैं, तो फिर इसे आधुनिक हस्तरेखा विज्ञान में राहु रेखा ही कहा जाता है। किसी भी पर्वत पर हो, राहु रेखा का इनाम इसे दिया गया है। तो ये रेखा किसी दूर स्थान के व्यक्ति से आपका संपर्क करा सकती है, लेकिन उस संपर्क से आपको निगेटिविटी भी मिल सकती है। इस रेखा को देखकर तो मैं ऐसा ही कह सकता हूँ। तो आपको इस वास्ते थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये भी रेखा है एक, ये भी करीब करीब वीनस या मंगल से ही निकलकर जा रही है इस तरह से। ये भी रेखा अच्छी नहीं है। तो ये भी ऐसा कह सकते हैं कि दूर स्थानों से ही किसी संपर्क को बताती है, जो बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले। एक अच्छी सीधी सरल रेखा को ही अच्छा माना जाता है, तो किसी भी माउंट पर हो, कोई भी मेन लाइन हो, कोई भी मेजर लाइन हो, कोई भी माइनर लाइन हो, लाइन अगर स्पष्ट होगी, सीधी होगी, तो ही वह अच्छे फलादेश अपने देती है। तो दोस्तों यह था इस हाथ को लेकर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। एक अच्छी हैंड पिक किसी भी पामिस्ट का मनोबल बढ़ा सकती है। एक अच्छी हैंड पिक से ही कोई भी पामिस्ट अच्छे तरीके से कोई फलादेश कर सकता है, आपके सही सवालों का जवाब दे सकता है। लेकिन इनकी मजबूरी भी अगर देखी जाए तो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कैमरा चलाना नहीं आता, मोबाइल का यूज नहीं आता। तो इन्होंने जो हैंड पिक भेजी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, तो बहुत अच्छी हैंड पिक वो नहीं थी। एक यही हैंड पिक थी जिसके बारे में देखकर इतना कुछ कहा मैंने। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और यह सब बिल्कुल फ्री है, आपको इसका कोई पैसा नहीं लगता है, आप ये सभी कुछ कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ अगर हैंड एनालिसिस कराना चाहते हैं तो उसकी फीस आपको ज़रूर लगेगी, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।